इति प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। दिव्यै ब्रह्मण्यै विद्महे महाशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। भास्कराय विद्महे महाद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हम श्री रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं और उसमें बाल कांड चल रहा है, जहां पर अब हम पहुंचे हैं उस प्रसंग पर जहां श्री राम जी, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, इन चारों का विवाह जनकपुर में हुआ है। और अब ये बारात विदा कराकर और अयोध्या पहुंच आए हैं और वहां पर राजमहल में स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। निगम नीति कुल रीति करी अरघ पावड़ी देत। बंधुन सहित सुत परिची सब चली लवाई निके। चार सिंहासन सहज सुहाए जनु मनोज निज हाथ बनाए। तिन पर कुंवर कुंवर बैठारे सादर पाय पुनीत पखारे। धूप दीप नैवेद्य वेद विधि पूजे बर दुल्हिन मंगल निधि बार बार ही आरती करही। व्यजन चारु चामर सिर ढरही। वस्तु अनेक निछावरी होही भरि प्रमोद मातु सब सोही। पावा परम तत्व जनु जोगी अमृत लहयु जनु संतत रोगी। जन्म रंक जनु पारस छावा अंध ही लोचन लाभु सुहावा। मूक बदन जनु सारद छाई मानहु समर सूर जय पाई। एहि सुख ते सत कोटि गुण पावहि मातु आनंदु। भाई न सहित बियाहि घर आए रघुकुल चंदु। लोक रीति जननी करही बर दुल्हिन सकुचाही। मोद विनोद बिलोक बड़ राम मन ही मुस्काई। देव पितर पूजे विधिनी की पूज सकल बासना जी की। सब ही बंदी मागहि बरदाना भाईन सहित राम कल्याणा। अंत रहित सुर आशीष देही मुदित मातु अंचल भरि लेही। भूपति बोली बराती लीने जान बसन मणि भूषण दीने। आयसु पाई राखी उर राम ही मुदित गए सब निज निज धाम ही। पुर नर नारी सकल परिहाए घर घर बाजन लगे बधाए। जाचक जन जाचहि जोई जोई प्रमुदित राउद ही सोई सोई। ये सेवक सकल बजनिया नाना पूरन किए दान सन्माना। देहि असीस जोहारी सब गावहि गुण गण गात। तब गुर भुसुर सहित गृह गवनु कीन नरनाथ। जो वशिष्ठ अनुशासन दीनी लोक वेद विधि सादर कीनी। भुसुर भीर देखी सब रानी सादर उठी भाग्य बढ़ जानी।
पाए पखारी सकल अनवाए, पूज भली विधि भूप जेवाए, आदर दान प्रेम परिपोषे, देत आशीष चले मन तोसे, बहुविधि की निगाध सुत पूजा, नाथ मोहि समधन्य न दूजा, कीनी प्रशंसा भूपति भूरी, रानिन सहित लीनी पग धूरी, भीतर भवन दीन बस बासु, भीतर भवन दीन बर बासु, मन जोगवत रह नृपुर निवासु, पूजे गुर पग कमल बहोरी, कीनि विनय उर प्रीति न थोरी, बंधुन समेत कुमार सब, रानिन सहित मही, पुनि पुनि बंदत गुर चरण, देत असीसु असीस, विनय कीनि उर अति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे, ने गुमागी मुनि नायक लीना, आशीर्वाद बहुत बहुत बुद्धि दीन्हा, उर्धरि राम ही सिय समेता, हर्ष कीन गुर गवनु निकेता, विप्र बधु सब भूप बुलाई, चैल चारु भूषण पहिराई, बहुरी बोलाई सुहासिनी लीनी, रुचि विचारी पहिरावनि दीनी, नेगी नेक जोग सब लेही, रुचि अनुरूप भूप मनि देही, प्रिय पाहुन पूज्य जे जाने, भूपति भली भांति सन्माने, देव देखि रघुबीर बिबाहु, बरसि प्रसून प्रशंसी उछाहु, चले निशान बजाई सुर, निज निज पुर सुख पाई, कहत परस पर राम जसु, प्रेम न हृदय समाई, सब विधि सब ही समधि नर नाहु, रहा हृदय भरी पूरी उछाहु, जहर निवासु तहाँ पगुधारे, सहित बटुन कुंवर निहारे, लिए गोद करि मोद समेता, को कहि सकई भयउ सुख जेता, बधु सब प्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हर्षि दुलारी, देखी समाज मुदित रनिवासु, सबके उर आनंद कियो बासु, कहे भूप जिमि भयउ बिबाहु, सुनि सुनि हर्षु होत सब काहू, जनक राज गुणशीलु बड़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई, बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी, सुतन समेत नहाई श्रीप, बोली विप्र गुर ज्ञात, भोजन कीन अनेक विध, घरी पंच गई राती। प्रसंग चल रहा है कि जनकपुरी से विवाह करके चारों राजकुमार वापस अयोध्या पहुंच गए हैं और वहां पे उनका स्वागत हो रहा है। स्वास्तिक ही सुंदर 4 सिंहासन थे जो मानव कामदेव ने ही अपने हाथ से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया, आदर के साथ उनको उनके पवित्र चरण धोए। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निदान, दुल्हा और दुल्हनियों के धूप दीप नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बारंबार आरती कर रही हैं। वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे और चंवर ढल रहे हैं। अनेकों प्रकार की वस्तुएं निछावर हो रही हैं। माताएं आनंदित हो रही हैं जैसे किसी योगी ने परम तत्व को पा लिया हो। अब देखिए उपमा देखिए कि जैसे कोई योगी परम तत्व को पा लेता है, वैसे ही माताएं आनंदित हो रही हैं अपने पुत्रों और अपनी पुत्र वधुओं को देखकर। जैसे किसी रोगी ने अमृत पा लिया हो, जन्म का जो गरीब है, जन्म का दरिद्री है, उसे पारस मिल गया हो। पारस एक पत्थर होता है जिसे
कि कहा जाता है कि जिसको स्पर्श कर ले तो वह सोना हो जाता है। अंधे को सुंदर नेत्र मिल जाए, गूंगे को वाणी मिल जाए, शूरवीर को युद्ध में विजय मिल जाए, ऐसा जो आनंद होता है वैसा ही आनंद माताओं को हो रहा था। माताएं लोक रीति करती हैं, दूल्हे दुल्हन सकुचाते हैं। इस महान आनंद को और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। मन की सभी इच्छाएं पूरी जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया गया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। देवता अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं, माताएं आनंदित हो, आंचल भर भर के वो आशीर्वाद ले रही हैं। उसके बाद राजा बारातियों को बुला लेते हैं, उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि, रत्न और आभूषण इत्यादि देते हैं, जैसा कि उपहार स्वरूप दिया जाता है। आज के समय में भी इतनी परंपरा तो बची है कि हम जिसे बुलाते हैं विवाह में उसे मिठाई अवश्य देते हैं। अब वो राजा थे, राजा दशरथ, तो वो उन्होंने उस स्तर का उपहार दिया सभी बारातियों को। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित हो गए, अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए, घर घर बधाई बजने लगी। याचक लोग जो जो मांगते, विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार से दान और सम्मान से संतुष्ट किया। सब जोहार करके आशीष देते हैं और गुण समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। अर्थात जैसे भी कुल पुरोहित कहते हैं वैसे हम भी अपने यहाँ जब भी कोई ऐसा प्रसंग होता है तो करते हैं, उसी प्रकार वो कर रहे थे। ब्राह्मणों की भीड़ को देखकर अपना भाग्य जानती है रानियां, अर्थात ब्राह्मणों की संख्या, ब्राह्मणों का आना, यह सौभाग्य के लक्षण है। एक सामान्य सी बात है, लेकिन ये अपने आप में ईश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। कुछ लोगों के घर लोग बहुत आते हैं, वहां उनका सही सत्कार भी होता है। तो वो जो लोग जिनके यहाँ वो लोग आते हैं और सत्कार, सही सत्कार पाते हैं, वो राजा से कम नहीं होते वो लोग। और ईश्वर का उन व्यक्तियों पे आशीर्वाद होता है कि लोग उनसे मिलने उनके यहाँ आ रहे हैं, चाहे अपने काम से ही आ रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ आते हैं। तो यदि इसीलिए अतिथि को देवता की तुलना भी दी गई है। ये सम्मान का विषय है, ये गौरव का विषय है। यदि आप आजकल तो हम उस चीज को बचाते हैं, मतलब एक व्यवहार में आ गया कि कोई आ ना जाए मेरे घर, वरना जिसके घर पे आते हैं लोग वह माननीय सम्माननीय घर माना जाता है। कर्ण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया। राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर, दान और प्रेम से पुष्ट हुए और संतुष्ट हुए मन से आशीर्वाद देते हुए चले गए। ये गुरु वशिष्ठ को। राजा ने गादी पुत्र विश्वामित्र की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य कोई दूसरा नहीं है। और राजा सहित रानियों ने उनके चरण की धूलि को ग्रहण किया, अर्थात पांव की मिट्टी मस्तक पर लगाई। उन्हें महल के भीतर ठहरने का उत्तम स्थान दिया, जिनसे राजा और उनका निवास, उनका मन जोहता रहे। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ के चरण कमलों की पूजा की और विनती की। उनके हृदय में प्रीति कम नहीं थी। बहुओं सहित सब राजकुमार, सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर विनती की, हे मुनिराज, पुरोहित होने के नाते केवल आप नेग मांग लिया, ये बहुत आशीर्वाद दिया। फिर नेग मतलब आप अपना जो दक्षिणा स्वरूप मांगना चाहते हैं, जो लेना चाहते हैं, वो ले लीजिए, और जो हमने दिया वो आपने स्वीकार किया, ऐसा मतलब आदर भाव।
फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रख गुरु वशिष्ठ हर्षित होकर अपने स्थान को चले गए। राजा ने सब ब्राह्मणों और स्त्रियों को बुलाया और सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाए। फिर सब सुवासिनियों, नगर की सौभाग्यवती बहन, बेटी, भांजी आदि को बुलवाकर उन्हें उनकी रुचि समझकर उनके अनुसार पहिरावनी दी, पहिरानी मतलब वस्त्र दिए। नेकी लोग सब अपना अपना नेक जोग लेते हुए राजा के शिरोमणि दशरथ की इच्छा के अनुसार लेकर प्रसन्न हो रहे हैं। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर और उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हैं। नगाड़े बज जाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोकों में चले गए। एक दूसरे को श्री राम जी का यश कहते हैं। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने के बाद दशरथ जी हृदय में पूर्ण उत्साह अनुभव करते हैं। जहां रनिवास था वहां पधारे और बहु समेत उन्होंने कुमारों को देखा। राजा ने आनंदित सहित पुत्रों को गोद में लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनको दुलार किया। यह समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। सबके हृदय अर्थात प्रसन्न हुए। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ वह सब बताया और सुनकर सबको प्रसन्नता हुई। राजा ने जनक जी के गुणशील, महत्व, प्रीति, रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन एक भाट की भांति किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां प्रसन्न हो गई। आज कथा को यहीं पे विराम देते हैं। महादेव की कृपा से आगे का पाठ कल करेंगे। मेरे पठन पाठन, उच्चारण और व्याख्या में जो भी त्रुटि है वह मेरी है। महादेव उसके लिए मुझे क्षमा करें। और जो कुछ भी वेद सम्मत, शास्त्र सम्मत, संस्कृति सम्मत, शिव सम्मत है वह उनका है, उनका उनको अर्पण। जो इस समय मेरे साथ इस सभा में जुड़े हैं, इस पाठ में जुड़े हैं, मेरी महादेव से प्रार्थना है कि उन सभी का जीवन सुखमय, मंगलमय और वैभवशाली हो। हर हर महादेव।